व्यापारिक बैंक के कार्य। इसके पहले आप देखे थे अभिकर्ता एजेंट संबंधी कार्य। आज देखते हैं विविध कार्य। व्यापारिक बैंक में विभिन्न प्रकार के कार्य भी करती है। व्यापारिक बैंक क्या करती है? विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। पहला है मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा। बैंक अपने ग्राहकों की जो बहुमूल्य वस्तुएं जैसे जेवर है, दस्तावेज, कानूनी पत्र है। व्यापारिक बैंक है वे क्या करती है? व्यापारिक बैंक में अपने ग्राहकों की जो मूल्यवान वस्तुएं इनकी वो सुरक्षा करती है। और मूल्यवान वस्तु में आप सबको मालूम है जो सरकारी पत्र है, दस्तावेज है, जेवर है, इनकी वे सुरक्षा करती है। दूसरा है यात्री चेक की सुविधा। बैंक अपने ग्राहकों के लिए यात्री चेक की सुविधा प्रदान करती है। बैंक में अपने ग्राहकों के लिए क्या करती है? यात्री चेक की सुविधा प्रदान करती है। इसके माध्यम से कोई भी यात्रा करने वाले यात्री है उनको अपने साथ नगद रकम ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बैंक में उनको सुविधा प्रदान करती है। तीसरा है ग्राहक संबंधी सूचना। बैंक के अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की जानकारी रखते हैं। जितने भी बैंक हैं वे अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है। आर्थिक स्थिति की जानकारी होने कारण क्या करनी पड़ती है? अन्य व्यापारी द्वारा क्या की जाती है कि उस अन्य व्यापारिक बैंकों द्वारा या अन्य बैंकों द्वारा उस ग्राहक की क्या की जाती है? आर्थिक स्थिति की जानकारी दी जाती है। तो आर्थिक स्थिति की सूचना भी प्रदान करती है। क्योंकि आंकड़े एकत्रित कर प्रकाशित करना जितने भी व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों की क्या करती है? बड़े बड़े देशों में व्यापारिक बैंक में बड़े देशों में क्या करती है? उद्योग से संबंधित आंकड़े एकत्र करती है। व्यापारिक बैंक में बड़े देशों में आंकड़े एकत्रित करती है। आंकड़े एकत्रित करके उनको प्रकाशित करने का कार्य भी व्यापारिक बैंक है। इसके बाद देखते हैं व्यापारिक बैंक के आधुनिक कार्य। व्यापारिक बैंक कौन से आधुनिक कार्य करती है? पहला है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग इस सुविधा के अंतर्गत ग्राहक अपने कंप्यूटर के माध्यम से या कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से अपने खाते पता कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से प्रत्येक ग्राहक क्या कर सकते हैं? अपनी खाते की जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद सर्वत्र बैंक। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को देशव्यापी अपनी किसी भी शाखा से पैसा जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। व्यापारिक बैंक में क्या प्रदान करती है? अपने ग्राहकों को किसी भी बैंक से या कोई भी बैंक में पैसा जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। कोई भी बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं। तीसरा है एटीएम की सुविधा। एटीएम तो आप सबको मालूम है कि आधुनिक कार्य क्या है? एटीएम सुविधा। ग्राहक को एटीएम सुविधा प्रदान करती है। व्यापारिक बैंक है अपने ग्राहकों को एटीएम सुविधा प्रदान करती है। मतलब कोई भी ग्राहक किसी भी स्थान किसी भी एटीएम से क्या कर सकता है? पैसा निकासी कर सकता है। ये उनको सुविधा प्रदान करती है। साख पत्र बैंक अपने ग्राहकों को साख पत्र प्रदान करती है। साख पत्र मतलब बैंक में क्रेडिट कार्ड है। बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करती है। क्रेडिट कार्ड में कोई भी बैंक के जो ग्राहक है वे कहीं भी जाकर के इस कार्ड के माध्यम से खरीदारी कर सकता है। यदि उसके खाते में पैसा नहीं है
उनको क्रेडिट कार्ड दिया गया है और उनके खाते में पैसा नहीं है और उनको खरीदारी करना है, तो कोई भी बैंक में जाकर के, कहीं भी जाकर के वे क्या कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जो खरीदारी क्या है, लेकिन उसके बैंक में खाता नहीं है तो खरीदारी कर दी 40,000 50,000, लेकिन और रकम को उनको जमा करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, मुफ्त में नहीं मिलेगा, उनको चुकाना पड़ेगा। प्रत्येक ग्राहक को बाजार में यदि उनको वस्तु खरीदना है, नगद भुगतान की आवश्यकता है और वे दुकानदारों से शीघ्र क्या कर सकते हैं, भुगतान भी कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, उस ग्राहक को 45 दिन के अंदर उस रकम को जमा करना पड़ेगा। उसके पास बैंक में पैसा नहीं है लेकिन वो खरीदारी कर रहे हैं और खरीदारी भी हो गया, उपभोक्ता है उनको पैसे दे दिए, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, उन ग्राहक को, बैंक से जो ग्राहक है जिनको क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, उनको 45 दिन के अंतर्गत उस मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा, बैंक के पास मुद्रा जमा करना पड़ेगा। ये हो गया व्यापारिक बैंक के आधुनिक कार्य। इसके बाद व्यापारिक बैंक द्वारा साख निर्माण, व्यापारिक बैंक में साख निर्माण कार्य करती है। प्राथमिक जमाएं या नगद जमाएं, कोई भी ग्राहक में कोई भी ग्राहक क्या कर सकते हैं, बैंक में नगद जमा कर सकते हैं। जैसे हम हमारे खाता, बैंक में हमारा खाता है, तो हम जो बैंक में पैसा जमा करते हैं उनको हम प्राथमिक जमाएं करते हैं। प्राथमिक जमा या नगद जमा करते हैं। हमारे खाता है बैंक में, तो उस बैंक में जाकर के जो हम पैसा जमा करते हैं वो क्या होगा, नगद जमा होगा। नकदी देकर, कोई भी खाता धारक है बैंक में नकदी देकर अपने खाते में धनराशि जमा कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा रुक जाना, आवाज ज्यादा। कोई भी ग्राहक है क्या कर सकता है, बैंक में नगद रकम जमा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति है, राम नाम का व्यक्ति, तो राम नाम का व्यक्ति क्या कर सकता है, यदि वे 10,000 रुपये नगद जमा करते हैं, बैंक में जाकर के 10,000 रुपये नगद जमा करते हैं, वो क्या होगा, नगद जमा होगा। यही है नगद जमा या प्राथमिक जमा। और दूसरा है व्युत्पन्न जमाएं। जैसे हम 10,000 रुपये बैंक में जमा किए, नगद जमा की, ठीक है, बैंक में जाकर के हमने 10,000 रुपये नगद जमा किए, तो उस नगद जमा के अनुपात में हम क्या कर सकते हैं, उतनी ही रकम हम क्या कर सकते हैं, बैंक से निकाल सकते हैं। उतनी ही रकम हम क्या कर सकते हैं, बैंक से निकाल सकते हैं। और उस खाते में बैंक द्वारा जो लिखी गई राशि है व्युत्पन्न जमाएं कहलाई। मतलब जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है, जब बैंक में क्या करती है, किसी भी व्यक्ति को ऋण देता है, तब वह बैंक अपने ग्राहकों को क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। तो जितने उसकी खाता में पैसा है उनको वे ऋण के रूप में भी निकाल सकते हैं। खाता बंद नहीं होगा, खाता चालू रहेगा, लेकिन मान लो 10,000 रुपये जमा किए और महीना 2 महीने के बाद उनको 10,000 रुपये की जरूरत है, तो क्या कर सकते हैं, ऋण के रूप में बैंक से पैसा ले सकते हैं। ये हो गया व्युत्पन्न जमाएं, ठीक है। इसके बाद है साख निर्माण की सीमाएं। साख निर्माण की सीमाएं, पहला है देश में मुद्रा की मात्रा। देश में मुद्रा की मात्रा, मुद्रा साख का आधार होता है। चलन जो मुद्रा होती है साख का आधार होता है। देश में नगद मुद्रा की मात्रा जितनी अधिक होगी, देश में नगद
मुद्रा की मात्रा जितनी अधिक होगी बैंक उतनी ही अधिक मात्रा में साख निर्माण कर सकेगा। देश में जितनी मात्रा में क्या होगी, मुद्रा होगी, उतनी ही मात्रा में क्या कर सकती है, बैंक में साख का निर्माण कर सकती है। दूसरा है मुद्रा की तरलता पसंदगी। मुद्रा क्या होती है, तरलता पसंदगी होती है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने पास नकदी अधिक, हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति भी क्या करते हैं, अपने पास नगद अधिक मात्रा में रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति में अधिक मात्रा में नगद रखता है, तरलता पसंदगी यही है कि कोई व्यक्ति में क्या करती है, अधिक मात्रा में नगद अपने पास रखेगा तो बैंक में क्या होगा, जमा की राशि कम हो जाएगी, घटेगी। कोई भी व्यक्ति वे क्या करते हैं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए वे अपने पास नगद रखना चाहते हैं, वे बैंक में हमेशा नहीं जाना चाहते। इसके लिए भविष्य की खर्च करने के लिए या आकस्मिक खर्च आ गया उनके लिए व्यक्ति क्या करते हैं, नगद मुद्रा अपने पास रखता है। इससे क्या होती है, बैंक में साख निर्माण की जो दर होती है वे कम हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति नगद अपने पास रखा हुआ है, तो निर्माण का कार्य कम हो जाएगा, साख निर्माण का कार्य। इसके बाद तीसरा है बैंकिंग आदतें। तीसरा पॉइंट क्या है, बैंकिंग आदतें। बैंकिंग आदतें, लोगों में जितनी अधिक बैंकिंग आदत होगी, लोगों में जितनी अधिक बैंकिंग आदत होगी, मतलब बैंक में पैसा रकम जमा करने की आदत होगी, उतनी अधिक क्या होगा, साख का निर्माण। क्यों, क्योंकि लोगों द्वारा यदि हम बचत करें, इससे क्या होगा, साख की दर में वृद्धि होगी। जितने अधिक लोग बचत करेंगे, लोगों में बचत करने की आदत जितनी अधिक होगी, उतनी अधिक क्या होगा, साख का निर्माण अधिक होगा। और ब्याज दर भी क्या करती है, साख निर्माण प्रभावित करती है। यदि बैंक में ब्याज की दर कम होगी, यदि बैंक में ब्याज की दर कम होगी तो लोगों द्वारा बचत कम किया जाएगा। यदि बैंक में ब्याज दर कम है तो लोगों द्वारा बचत नहीं की जाएगी, बचत की दर कम हो जाएगी। और यदि बैंक में ब्याज दर अधिक है, यदि बैंक में ब्याज दर अधिक है तो क्या होगा, साख की दर है इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, लोगों द्वारा बचत अधिक किया जाएगा, क्योंकि ब्याज की दर ही क्या करती है, लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और पांचवा है बैंकों का केंद्रीय बैंक के पास जमा। आप सबको मालूम है, जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, उन सभी व्यापारिक बैंक को अपनी कुछ रकम केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है। यदि कोई व्यापारिक बैंक है तो व्यापारिक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास अपनी शेष रकम एडवांस विस्तार करते हैं, इसको क्या करनी पड़ती है, कोष में रखना पड़ता है। तो कोष में रखने से क्या होगी, यदि कोष में पैसा रखा हुआ है तो इससे क्या होगी, साख के निर्माण में वृद्धि होगी। यदि कोई बैंक में क्या करती है, में नगद कोष कम रखता है, यदि कोई बैंक में नगद कोष कम रखता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, यहाँ साख की जो निर्माण हो कम होगा। इस प्रकार साख निर्माण की जो सीमाएं हैं वे देश में मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की तरलता पसंदगी, बैंकिंग आदतें, ब्याज दर, बैंकों का केंद्रीय बैंक के पास जमा, ये सभी क्या करती हैं, प्रभावित करती है। ठीक है।